एक श्रीमान जी हैं, देश में बहुत भारी डिजाइनर बाबा हैं। वो एक देवी की पूजा कराते हैं सबसे, कहते हैं आओ इनके सामने शादी करो। सबसे पहला काम वो देवी कर, देवी नहीं है वो, ये भी ध्यान रखो, देवी नहीं है वो। और उधर स्त्री में पति के प्रति विद्रोह की भावना बढ़ती है और उनका सौंदर्य और यौवन दोनों धीरे धीरे छीन लेती है, चूस लेती है। वो श्रीमान जी बकायदा शादी करा रहे हैं, उसके सामने गठबंधन करा रहे हैं। आपके माता पिता पहले शिक्षक हैं जिनके आचरण से आप प्रभावित होते हैं। बिना कहे सुने आप अपनी माता पिता की चाल में, अब लड़का है तो पिता की चाल में चलने लगता है, उसी तरह चलेगा, स्टाइल में उसी तरह बात करेगा। बिटिया है तो बिल्कुल माँ की तरह उसी तरह बात करेगी। ये अपने आप ही आ जाता है। गुरु शिष्य है, शिष्य के अंदर गुरु की अपनी सब चीज़ें आ जाती है अपने आप, बगैर कहे, बिना बोले बिना कहे जो आ जाए उसे आचरण कहते हैं, आचरण। और जो बोल के बता के आ जाए उसे शिक्षा और संस्कार। ऐसे ही आप गुरु से जुड़ते हो तो गुरु के जो लक्षण हैं वो आप में धीरे धीरे प्रकट होने लगते हैं। तो जैसे गुरु बिल्कुल आनंद में बैठे मजे में, वैसे आप भी मजे में आनंद में होने लगते हैं। यही व्यवस्था है। अभी नेपाल से देखो एक दल चला आ रहा, अभी रास्ते में है पदयात्री, वो इसलिए यार एक दल आ चुका नेपाल से, ये भी नेपाल से बैठे हैं, विष्णु जी, विष्णु आचार्य। रोज नेपाल से लोग रहते हैं, 10-5 लोग रोज नेपाल से आते हैं। शुपतिनाथ मंदिर के जो महंत जी हैं, पुजारी जी, मुख्य पुजारी हैं, उन्होंने वहाँ झंडी दे करके उनको रवाना किया। तमाम गणमान्य लोगों ने वहाँ पहुँच करके, हिंदू संगठनों ने पहुँच करके उनको प्रोत्साहित किया। वो पद यात्रा करके नेपाल से यहाँ आ रहे हैं और वो ठीक होने के लिए नहीं आ रहे, ठीक तो पहले ही हो चुके वो इसीलिए आ रहे हैं कि दरबार बनाया जाए नेपाल में, ये डिमांड है। अभी एक हमने गंदी ऊर्जा आप सबसे निकाली है। एक श्रीमान जी हैं, देश में बहुत भारी डिजाइनर बाबा हैं, बगैर डिजाइन के चलते ही नहीं। दाढ़ी ना हो तो यही ना पता लगे कि आदमी है कि पता ही नहीं लगे। बहुत डिजाइनर हैं, पूरे देश में उनका नहीं विदेशों में नाम है, चकाचौंध बिल्कुल। हमारे देश का युवा बिल्कुल बेचारे, अभी तक तो बहुत पागल था लेकिन अब पागलपन कम हुआ है। हम ये अंधकार इसलिए बता रहे हैं, बिना नाम लिए, किसी का अपमान नहीं हो, आप सब समझ जाओगे भी किसको हम कह रहे हैं, है ना। ऐसा उनकी व्यवस्था है कुछ। वो एक देवी की पूजा कराते हैं सबसे, कहते हैं आओ इनके सामने शादी करो। और उन्होंने धोखे से नेपाल में भी स्थापना कर दी उसकी, और उसके सामने जिसकी शादी होती है, जिसकी भी, सबसे पहला काम वो देवी कर, देवी नहीं है वो, ये भी ध्यान रखो, देवी नहीं है वो, श्रापित है, माँ से श्रापित, निष्कासित हैं ये सब, माँ के गोल से निष्कासित देव। तो क्या कहोगे, श्रापित है, निष्कासित है, तो कोई जगह तो चाहिए उन्हें। सेना से कोई आदमी भागा तो भगोड़ा बन गया, डाकू बन, कुछ तो बनेगा। दांव पैतरे वही है लेकिन डाकू बन गया, अब लूटेंगे वो। तो ऐसे देवी, तो उनका काम क्या है कि शादी हुई, उनसे गठबंधन हो जाता है पुरुष का, उनके स्त्री शरीर से, और उनके पुरुष शरीर से गठबंधन हो जाता है लड़की का, वो एक ही श्रापित देवी से। अब क्या हुआ, पुरुष की बन जाती है पत्नी और स्त्री का बन जाता है वो पति। एनर्जी एक जैसे हम आप लोगों से कहते हैं ना, स्त्री शरीर की पुरुष शरीर आगे कि पीछे,
तो 4 शरीरों तक स्त्री पुरुष शरीर रहते हैं। आपका मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपूरक और अनाहत तक, यहाँ 4 शरीरों में स्त्री पुरुष रहते हैं। तो ऐसे ही उस एनर्जी में शक्ति होती है कि पति पत्नी दोनों बने सामने, तो पति के साथ वो पत्नी बन के एनर्जी फिट हो जाती है और पत्नी के साथ पति बन के बैठ जाती है। उठा पटक मारपीट। पुरुषों का पुरुषत्व छीनती है, नपुंसक बनाती है, यौन रोग देती है, यौन रोग चढ़ाती है। यहाँ बैठे ऐसे सैकड़ों लोग हैं जिनका यौन रोग ठीक किया दरबार ने एक ही दिन में। तो क्या करती है वो? पुरुषों का पुरुषत्व छीनती है, उनका ओज छीनती है, वीर नाश करा के स्वप्नों में कराती रहती है, स्वप्न में तमाम रूप रख रख के। और उधर स्त्री में पति के प्रति विद्रोह की भावना बढ़ती है। तो महिलाएं, बच्चियां अपने को बूढ़ा महसूस करती हैं, बुढ़ापे जैसा महसूस करती हैं। पति अति तरफ देखने की इच्छा नहीं होती और अपना चेहरा भी शीशे में नहीं दिखाई देता, अच्छा नहीं लगता देखना। इस तरह दरबार क्या करता? अभी क्या किया दरबार ने? उसको नष्ट किया, पूरा खींच के लाए, हाँक के पूरा लह गया यहाँ सबके, यहाँ से किसी में नहीं बची। उसका प्रमाण देंगे हम कि कैसे नहीं बची। नहीं बची उसका प्रमाण देंगे अभी हम ला के खींच के रखा गया। और जो जो छीन के आपसे ले गई वो सब आपको वापस किया। जितना छीना उसने आप लोगों से भी, ये पूरी सृष्टि में वो व्याप्त है। तो आपका जो जो छीन के ले गई सब आपको वापस किया गया, आपका ओज वापस किया गया। अंदर आंख बंद करके देख लो, सब लोग आंख बंद कर लो और ये देखो किसी के अंदर कोई खराब या कामुक कोई विचार आ रहा है क्या? बहुत कामुकता बढ़ा के रखती थी, गंदे गंदे ख्याल देना, महिलाओं बच्चियों को देख के, अपनी बहन तक को देख के को गंदे ख्याल देने लगे, ऐसी गंदगी थी। बच्चों में को माँ के प्रति गंदा गंदा सोच दे दे, ऐसी गंदगी थी। सब नष्ट हुई। किसी को आ रहा कोई गंदा ख्याल? किसी को भी आ रहा हो तो हाथ उठा सकते हो। किसी को गंदा ख्याल नहीं, एक गंदगी नहीं, एक गंदा विचार भी आपके अंदर नहीं आ रहा। वो गंदगी हट जाने के कारण, और वो श्रीमान जी बकायदा शादी करा रहे हैं उसके सामने, गठबंधन करा रहे हैं। सोचो कहाँ ले जा रहे हैं स्त्री पुरुष। और लोग जा जा करके वहाँ शादी कर रहे हैं। इतने ही नहीं, लोग ऐसे ऐसे बड़े मास्टर लोग होते हैं आजकल तो, बड़ी हैं जो शादीशुदा लोग हैं वो भी जाके वहाँ दोबारा शादी कर रहे हैं।